जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा डीएडीआर के बारे में। जैसा आपको पता है, मई की पेंशन में डीएडीआर इंक्लूड होकर आया 60% और 4 महीने का आपको एरियर मिल चुका है 2% की बढ़ोतरी का। अब मैं बात करूंगा कि जुलाई 2026 से कितना परसेंट आपका डीएडीआर होगा, क्योंकि दोस्तों अप्रैल 2026 का एआई सेपेन का आंकड़ा जारी हो चुका है और यह आंकड़ा आज ही आया है, अभी आया है, जिससे हम अनुमान लगाएंगे कि जुलाई 2026 से कितना परसेंट आपका डीएडीआर होगा। 3% बढ़ेगा, 4% बढ़ेगा या फिर 5% बढ़ेगा। सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि 4% की बढ़ोतरी होगी, जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं। पेंशनर्स कर्मचारियों को तोहफा, खुशखबरियां बांटी जा रही है सोशल मीडिया पे कि तोहफा मिलने वाला है आगे चलकर। डीएडीआर में 4% की बढ़ोतरी होगी। अप्रैल के आंकड़े जारी। महंगाई में उछाल, 4% की बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, महंगाई में तो उछाल हुआ है, महंगाई बढ़ी है। जो आंकड़े आए हैं अप्रैल 2026 के, उसमें महंगाई बढ़कर दिखाई है। लेकिन क्या महंगाई बढ़ने से आपका डीएडीआर जुलाई 2026 से मिलने वाला, क्या उसमें 4% की बढ़ोतरी होगी या फिर 5% की बढ़ोतरी होगी? इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा आंकड़े दिखाकर, जो अप्रैल का आंकड़ा आया है। फिर दोस्तों एक और जानकारी मैं आपको दूंगा कि जो आंकड़े आ रहे हैं महंगाई के, तो क्या इसका असर फिटमेंट फैक्टर पे पड़ेगा 8 सीपीसी के, इसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों सारी जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं डीएडीआर के बारे में, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया पेंशनर्स वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 35%। और कितनों ने किया है? 64%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो पेंशनर फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट में वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हाइप भी कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस परसेंटेज को 64% से बढ़ाकर 100% भी कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आपको सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, नई जानकारियां और वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, अप्रैल 2026 का एआई सेपेन का आंकड़ा जारी हो चुका है आज की तारीख में, और यह आंकड़ा अभी आया है 29 मई 2026 को। अब दोस्तों यहां पे देखिए, जो ये आंकड़ा आया है अप्रैल 2026 का एआई सेपेन का, अब इन आंकड़ों में वृद्धि हुई है क्योंकि महंगाई बढ़ी है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, मार्च 2026 में एआई सेपेन का आंकड़ा था 149.1 और अब अप्रैल का जो आंकड़ा आया है, अब इसमें वृद्धि हो गई है। कितने परसेंट की? 0.8% की, यानी अब यह हो गया है 149.9। जी हां दोस्तों, अब महंगाई बढ़ी है तो दोस्तों फिर इसके हिसाब से आंकड़े में भी वृद्धि हुई है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, जो फूड एंड बेवरेज है, पान सुपारी, टोबैको, क्लोथिंग, फुटवियर, हाउसिंग, तेल, लाइट, अदर आइटम, सब में वृद्धि हुई है अप्रैल के आंकड़े में। अब दोस्तों जो ये वृद्धि हुई है 0.8 पॉइंट की, अब क्या इसका असर डीएडीआर पे पड़ेगा? अब मैं आपको डायरेक्ट कैलकुलेटर की तरफ ले चलता हूं। क्या महंगाई का असर आपके डीएडीआर पे पड़ेगा? क्या जुलाई से आपका डीएडीआर ज्यादा बढ़ेगा? अब मैं आपको कैलकुलेटर की तरफ ले चलता हूं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, जो आंकड़ा आया अप्रैल 2026 का एआई सेपेन का, और वो आंकड़ा हमने इस कैलकुलेटर में रख दिया। आप यहां पे देख रहे हैं 149.9 को हमने इस कैलकुलेटर में रखा। अब दोस्तों अभी 2 महीने के और आंकड़े आना बाकी है, मई का और जून का। अप्रैल 2026 का आंकड़ा आया 149 पॉइंट, तो दोस्तों आपका डीएडीआर अभी रुका हुआ है 62.52 पे। जी हां दोस्तों, अभी आपका डीएडीआर रुका हुआ है, स्टिल है 62.52। तो दोस्तों 2 महीने के आंकड़े आने बाकी हैं, मई का और जून का। तो दोस्तों इसके हिसाब से अगर हम अनुमानित आंकड़े रखें मई के, जून के, तो दोस्तों आपका डीएडीआर जुलाई 2026 से 63% होगा। जी हां दोस्तों, आप मान के लेके चलिए 85 से 95%, 98% में आपको कह रहा हूं कि जुलाई 2026 से आपका डीएडीआर होगा 63%। सिर्फ 3% की बढ़ोतरी होगी। जी हां दोस्तों, ये सारे आंकड़े मैंने कैलकुलेट करके देख लिए, ये सारे आंकड़े मैंने कैलकुलेट करके देख लिए।
अगर हम इसे कम करें या फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं आगे आने वाले महीनों में, तब भी दोस्तों आपका DADR 63% हो रहा है जुलाई 2026 से। यानी सोशल मीडिया पे जो बताया जा रहा है कि 4% की बढ़ोतरी होगी, 5% की बढ़ोतरी होगी, नहीं, इतनी नहीं हो रही है, सिर्फ 3% की बढ़ोतरी हो रही है। अभी आपको 60% मिल रहा है पेंशन पे, फिर आपको आगे मिलेगा 63% जुलाई 2026 से। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों 63% ही आपका आगे चलकर अप्रूव होगा दिवाली के आसपास। ये मैंने आपको अभी से जानकारी दे दी है, बिल्कुल सही जानकारी है, एक्यूरेट जानकारी है, सटीक जानकारी है। जैसा आपको बताया मैं बिल्कुल सटीक जानकारियां देता हूं। तो जुलाई 2026 से आपका DADR 63% ही होगा। अभी 2 महीने के आंकड़े और आ जाएंगे तो उससे और क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको जानकारी दी कि जो अप्रैल का आंकड़ा आया तो उसके हिसाब से आपका अनुमानित कितना परसेंट DADR बनता है जुलाई 2026 से, 63%। अब दोस्तों कुछ और जानकारी मैं आपको दूंगा कि DADR के जो आंकड़े आ रहे हैं, अब उसका असर फिटमेंट फैक्टर पे क्या पड़ेगा, 8 CPC का आपका कितना फिटमेंट फैक्टर होगा, कुछ पॉइंट भी मैं आपको समझा देता हूं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, सबसे पहला पॉइंट है अप्रैल 2026 का EI-CPN का आंकड़ा आने के बाद अभी आपका DADR 62% पे रुका हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको यहां पे दिखाया, अप्रैल का आंकड़ा आ चुका है 149.9, तो आपका DADR अभी रुका हुआ है 62% पे। और जैसे जैसे आंकड़े आगे आते जाएंगे मई के, जून के, तो दोस्तों जो ये परसेंटेज है ये और बढ़ेगा और 63% पे ये रुक जाएगा आगे चलकर, जैसे ही हमें जून के आंकड़े मिल जाएंगे। फिर दोस्तों क्या लिखा है आगे, 62% पे आपका रुका हुआ है DADR। जैसे जैसे आगे महीनों के आंकड़े मिलेंगे वैसे वैसे DADR आपका आगे बढ़ेगा, ये मैंने आपको समझा दिया। अब दोस्तों जो आपका 8 CPC का फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेट होगा वो आगे आने वाले DADR पे कैलकुलेट नहीं होगा, वो कैलकुलेट होगा जो आपको जनवरी 2026 से DADR मिल रहा है, यानी 60% पे। जी हाँ दोस्तों, अगर 8वां वेतन आयोग पुराने फॉर्मूले को एडॉप्ट करता है तो दोस्तों आपका फिटमेंट फैक्टर फिर 60% DADR पे कैलकुलेट होगा। जनवरी 2026 से DADR है 60%, तो अगर वेतन आयोग 7 CPC के फॉर्मूले के अनुसार फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेट करता है तब आपका फिटमेंट फैक्टर 1.92 निकलेगा। जी हाँ दोस्तों, DADR 60% के हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर 8 CPC का 1.92 बनता है। अब कैसे ये बनता है, कैसे कैलकुलेट होता है, ये मैं आपको समझा देता हूं। अब दोस्तों जो फिटमेंट फैक्टर निकाला जाता है वो बेसिक पे निकाला जाता है। जो आपकी बेसिक है, DA को मर्ज करा जाता है बेसिक में, तो दोस्तों बेसिक है यहाँ पे 100 और प्लस 60, फिर डिवाइड करा जाता है उसे 100 से, तो दोस्तों ये वैल्यू आती है 1.60। जी हाँ दोस्तों, DADR 60% पे ये फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेट होगा पुराने फॉर्मूले के अनुसार, 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले के अनुसार। अगर 8 पे कमीशन पुराना फॉर्मूला एडॉप्ट करता है तो बेसिक हो गई 100 और फिर प्लस DADR 60 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आता है 1.60। अब दोस्तों इसमें फिर सरकार की बढ़ोतरी का परसेंटेज भी जोड़ा जाता है कि सरकार कितना पे पेंशन आपकी बढ़ाती है। 7 CPC में 14.3% की बढ़ोतरी हुई थी और हम मान लेते हैं कि सरकार 8 CPC में सिर्फ 20% की बढ़ोतरी करती है, तो 20% कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा 0.32, 1.60 का, तो 20% आ गया 0.32। अब दोस्तों इसे हम टोटल कर देंगे, यानी 1.60 जो मर्ज करने के बाद वैल्यू आई थी और फिर सरकार का परसेंटेज 20% जो जोड़ा यानी 0.32, दोनों का टोटल करेंगे तो 8 CPC का आपका फिटमेंट फैक्टर बनेगा 1.92। तो दोस्तों इस तरीके से कैलकुलेट होगा आपका फिटमेंट फैक्टर 8 CPC का, यानी 60% पे आपका DADR, 60% पे जो आपका DADR जो आपको मिल रहा है उस पे फिटमेंट फैक्टर 1.92 बनता है 8 CPC का। अगर सरकार कुछ और वृद्धि कर देती है 35%, 40%, तो दोस्तों फिर आपका फिटमेंट फैक्टर और बढ़ जाएगा। फिर आगे क्या लिखा है, जुलाई से DADR आपका 3% तक बढ़ सकता है, इसकी जानकारी मैंने आपको दे दी। जुलाई से जो आपका DADR होगा वो होगा दोस्तों 63%, जैसा मैंने आपको अभी बताया। फिर क्या लिखा है, 63% रह सकता है, आगे आने वाले 2 महीनों के आंकड़ों से और स्पष्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हमें अप्रैल का आंकड़ा मिल गया, फिर अगले महीने मई का मिल जाएगा, फिर जून का मिल जाएगा। जैसे ये 2 महीने के आंकड़े आ जाएंगे उससे कंफर्म हो जाएगा कि जुलाई से आपका DADR 63% ही होगा। मैं आपको अभी से बता रहा हूं कि 3% की बढ़ोतरी होगी जुलाई से बढ़ने वाले DADR में। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है,
जब तक वेतन आयोग 8 सीपीसी की रिपोर्ट सरकार को सबमिट नहीं करती, जब तक सरकार डीएडीआर आगे बढ़ाएगी। जी हाँ दोस्तों, जब तक की 8 सीपीसी की रिपोर्ट फाइनल नहीं हो जाती, जब तक सरकार 8 सीपीसी को लागू नहीं कर देती, जब तक आपका डीएडीआर आगे ही बढ़ेगा। जैसे कि जनवरी 2026 से आपको 60% मिल रहा है, फिर जुलाई 2026 से आपको 63% मिलेगा, और फिर जनवरी 2027 से 66% मिलेगा अनुमानित। इस तरीके से आपका डीएडीआर आगे ही बढ़ता रहेगा और पेंशन पे, सैलरी पे जुड़ता रहेगा, जब तक कि 8 सीपीसी को लागू नहीं कर दिया जाता। जैसे ही 8 सीपीसी को लागू कर दिया जाएगा, वैसे ही दोस्तों आपका डीएडीआर 1/1/2026 से 0% हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 0% कर दिया जाएगा जब 8 सीपीसी को आगू लागू किया जाएगा। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी मैंने आपको एडवांस में दे दी अभी से। कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। जो महंगाई बढ़ रही है, जो आंकड़े आ रहे हैं, तो दोस्तों ये आंकड़े हमारे डीएडीआर को ज्यादा नहीं बढ़ा रहे। 4%, 5% की बढ़ोतरी नहीं हो रही, जैसे कि सोशल मीडिया पे बताया जा रहा था। सिर्फ 3% की बढ़ोतरी होगी। अगर मई और जून का आंकड़ा और बढ़ भी जाता है, तब भी दोस्तों आपका डीएडीआर 63% पे ही पहुंचेगा। 63%। यहां पे दोस्तों मैंने आंकड़े बढ़ा के लिए हैं। मई का आंकड़ा बढ़ा दिया, 150 कर दिया, और जून का भी 151 कर दिया। हाईएस्ट साइड में लेके चलाऊं, तब भी आपका डीएडीआर 63% से ऊपर नहीं जा रहा, सिर्फ 3% की बढ़ोतरी हो रही है। ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी अभी से ही। कुछ और पूछना तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना, और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।